एक छोटा सा सूत्र याद रखो, जो कुछ भी परेशान कर रहा हो उसे झेलने की कोई व्यवस्था है नहीं। जब तुम्हें अंततः शांति ही चाहिए तो उसको क्यों बर्दाश्त किए जा रहे हो जो तुम्हें अशांत करता है? शांति भी कहते भले हो कि अंततः चाहिए, पर अंततः चाहिए या अभी चाहिए? बोलो जल्दी। जब अभी चाहिए तो अभी उसको क्यों झेल रहे हो जो परेशान करता है? बस यही सूत्र है। पर हम तमाम तरीके के कारण, रेशनलाइजेशन, जस्टिफिकेशन निकालते हैं कि अभी हम उसको क्यों झेल रहे हैं जो हमें परेशान करता है। हम कहते हैं अभी तो झेल रहे हैं ना, कल अपने आप अलग होना होगा तो हो जाएगा, अभी हमें झेलने दो। लेकिन अगर अपनी हालत को न्याय संगत मत ठहराओ। जहां भी शांति नहीं है वहां तुम अपने साथ अन्याय ही कर रहे हो। हाँ, लेकिन अगर कोई अपना अभी परेशान कर रहा है, शांति भी अभी चाहिए और अलग होने में और ज्यादा बवाल मचने वाला है, तो फिर अभी शांति कहाँ मिलेगी? तथ्य क्या है, कल्पना क्या है? अभी वो परेशान कर रहा है, हाँ। और अलग हो जाऊंगा तो बहुत परेशान हो जाऊंगा। इसमें तथ्य क्या है और कल्पना क्या है? परेशान कर रहा है तथ्य है और हो जाऊंगा ये कल्पना है। उसका कोई प्रमाण नहीं। प्रमाण नहीं तो जरा वही होने दो। इसका तो प्रमाण है कि ये मुझे अभी परेशान कर ही रहा है, ये बात प्रामाणिक है, ये हो रही है, ये घटना घट रही है। पर तुम अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम्हें लगता है अलग हो गया तो न जाने क्या होगा। वो कल्पना है। तुम्हें कैसे पता कि जो तुम सोच रहे हो वही होगा? तुम इतने होशियार हो कि तुम भविष्य पढ़ लोगे? तुम इतने होशियार होते तो अभी परेशान हो रहे होते। अभी तो तुम हो बिल्कुल बुद्धू, पर कल्पना में हो जाते हो बिल्कुल होशियार कि मैं कल्पना करके खुद जान लूंगा कि अगर मैंने इसको छोड़ा तो क्या पता क्या दुर्घटना घटित हो जाए। कल्पना में बड़े होशियार हो जाते हो कि कहीं छोड़ने से कोई त्रासदी ना आ जाए, आसमान न फट पड़े। आसमान तो तब फटा है जब तुमने पकड़ा है। जब पकड़ने चले थे तब सोचा था कि पकड़ने के अंजाम क्या होंगे, अब झेल रहे हो पकड़ने के अंजाम। क्या यही प्रमाण काफी नहीं होता तुम्हें बताने के लिए कि जब मैं तब न जान पाया कि पकड़ के क्या होगा, तो अब मैं कैसे जान सकता हूं कि छोड़ के क्या होगा? जब मैं तब इतना मूढ़ था कि समझ न पाया कि पकड़ने से क्या होगा, तो अब मैं क्यों अपने आप को इतना होशियार समझता हूं कि कल्पना किए जाता हूं कि छोड़ दूंगा तो क्या होगा? तुम छोड़ो ना। छोड़ने के रास्ते में यही सबसे बड़ी बाधा है, कल्पना। छोड़ते हो और छोड़ते ही दिल कांप जाता है, क्योंकि एक चित्र आता है आंखों के सामने कि बस अब छोड़ा है तो ये सब कुछ होगा, महाविनाश, तमाम तरह के अनिष्ट। और छोड़ता कोई है नहीं, छोड़ा तुमने कभी है नहीं, तो तुम्हें कैसे पता कि छोड़ने पे ये सब होता है? और तुम्हें कैसे पता कि छोड़ने पर और कुछ नहीं होता? क्या पता छोड़ने पर कुछ और ही हो जाए, कोई फूल ही खिल जाए? तुम्हें कैसे पता कि नहीं खिलेगा? मूल स्वभाव के विरुद्ध जाकर के अगर जी रहे हो तो न अपने साथ भला कर रहे हो न किसी और के साथ। बात खत्म।
और मूल स्वभाव है क्या? शांति। जिसकी संगत में अशांत हो जाओ उससे तत्क्षण मुक्ति पाओ। तुम भी उससे मुक्त हो जाओ, उसको भी अपने से मुक्त करो। लेकिन अगर आप खुद ही अशांत हैं तो आप किसी के भी साथ रहिए, आपको तो शांति प्राप्त होगी ही नहीं। नहीं होगी। अपने आप को शांत कैसे किया जाए? कम से कम उन प्रभावों से तो दूर हो जाओ जो अशांत करते हैं। क्या पता कि तुम्हारी अशांति तुम्हारी हो ही ना, सब बाहर से आई हो। क्या पता कि तुम्हारा स्वभाव तो शांति है, जो अशांति तुमने पकड़ रखी है वो आती ही दूसरों से है। और इस कारण यदि अशांत करने वालों से दूर हो गए तो अशांति से भी दूर हो गए। किसी की भी अशांति आंतरिक नहीं होती, हम सबकी अशांति बाहरी होती है, आयातित होती है, बाहर से ही आती है, परिस्थितियों से आती है, दूसरों से आती है। लेकिन हम ऐसा भी कहते हैं कि हम अपने कष्टों का कारण स्वयं ही बनते हैं। हम स्वयं इसलिए बनते हैं क्योंकि हम उनको आने देते हैं। दिख रहा है कि ये अशांत करता है और फिर भी मैं इसको आने दूं, और आने ही ना दूं, मैं खुद कूद कूद उसके पास जाऊं, तो मैं अपने कष्ट का कारण स्वयं बना। जहां मन खट्टा हो जाए, फिर कह रहा हूं, वहां जाने की कोई मजबूरी नहीं। फिर कितनी कीमत देनी पड़े, दे दो वो कीमत। पर अपने सुकून पर समझौता मत करो। लेकिन सर, आज की जो हमारी परिस्थिति है वो सब तो हमारे अपनों पर ही जुड़ी हुई है। माँ बाप, भाई बहन, इन सब रिश्तों के अंदर ही हम लोग उलझे हुए हैं। और इनमें से किसी एक रिश्ते को आप त्याग दीजिए जिससे आपको परेशानी है, उस रिश्ते को त्यागने के बाद भी आप शांत नहीं रह सकते क्योंकि आप जुड़े हुए हो उससे। इसमें से तथ्य क्या है, कल्पना क्या है? एक्चुअली इतनी गहराई में तो नहीं जा पाऊंगी मैं। गहरा क्या है? कितनी बार त्यागा है, कितनी बार त्यागने का अनुभव है कि कह रहे हो कि त्यागने पर भी शांति नहीं मिलती। त्यागा कभी है नहीं, त्यागने की कल्पना खूब है। उससे जुड़े हुए हैं, मन उससे लगा हुआ हाँ, है। हाँ। और मन उससे लगा हुआ है और लग करके क्या पा रहा है? तो लगे रहो। कोई विवशता पाते हो, इस कारण कहे जाते हो कि दुख भले ही पा रहा हूं पर छोड़ नहीं सकता। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अस्तित्व ने तुम्हें ऐसी कोई विवशता नहीं दी है, ये विवशता तुमने खुद कल्पित की है। किसी परमात्मा का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि दुख में जियो। तुम इसलिए नहीं पैदा हुए हो कि कष्ट भोगो। कष्ट अगर तुम भोगते हो तो तुम्हारी अपनी मूढ़ता है, अपना चुनाव है। देखो ना, जो आनंद धर्मा है, जिसका स्वभाव है सच्चिदानंद, वो मनुष्य अगर दुख में और क्लेश में जिए तो कितनी विद्रूप बात है कि नहीं है? लेकिन ये सारी दुनिया ही ऐसे जी रही है क्योंकि हमें ये बता दिया गया है कि आनंद से बढ़कर भी कुछ और है। आनंद माने परमात्मा। हमें बता दिया गया है कि परमात्मा से ऊपर भी कुछ और है। आप अपने बच्चों को क्या तालीम देते हो? कि आनंद से बढ़ के है कर्तव्य, कि आनंद से बढ़ के है शिक्षा, आनंद से बढ़ के है मर्यादा। अब आनंद की कुर्बानी तो जाएगी। जिसने आनंद को छोड़ा उसने परमात्मा को छोड़ा, जिसने शांति को छोड़ा उसने परमात्मा को छोड़ा। ये सब हमारी गलत तालीम और गलत संस्कारों का नतीजा है।
बेकार ही है, क्योंकि अगर उनके साथ जुड़े तो 100% ये होगा, सबके विचार अलग होंगे। किसके लिए? इंडिविजुअल हो गए। किसके लिए बेकार है? सिर्फ आपके लिए या उनके लिए भी? सभी के लिए, है ना? तो दोनों पक्ष क्लेश पा रहे हैं। फिर तो मतलब कुछ भी नहीं रहा, फिर तो कोई रिश्ते रहे ही नहीं ना। हाँ, ये नहीं रहे, ये मत बोलिए कि कुछ नहीं रहा, ये नहीं रहे, फिर कुछ और रहेगा, फिर कुछ और रहेगा, और वो जो कुछ और होगा वो बड़ा खूबसूरत होगा। ये नहीं रहेगा जो अभी है, और ये जो है इसमें आप ही नहीं दूसरा पक्ष भी दुख पा रहा है। इसे क्यों कायम रखना चाहते हो? लेकिन हम अकेले कैसे रह सकते हैं? अकेला कहाँ कहा मैंने कहा कुछ और रहेगा। वो कुछ और क्या होगा वो अज्ञात है, इसीलिए डरते हो, आश्वासन मांगते हो कि ठीक है इसे तो छोड़ देंगे, अभी छोड़ दें, पर पक्का कर दो कि जो कुछ नया आएगा वो इससे बेहतर होगा। यही मांग है ना? ऐसा नहीं कि तुम अभी जहां हो उस जगह से तुम्हें कोई बड़ा प्रेम है, अभी छोड़ने को राजी हो जाओगे अगर कोई बेहतर विकल्प मिले, पर वो विकल्प सिद्ध होना चाहिए कि बेहतर है। क्या त्याग करके ही चीजों से आप बच सकते हो, या फिर त्याग का मतलब होता है कि मूर्ख बन के नहीं जीऊंगा। त्याग का मतलब होता है कि जलती लकड़ी हाथ में है, बिल्कुल अंगारा, और उससे कष्ट है तो पकड़े नहीं रहूंगा। त्याग का मतलब होता है छोड़ा। क्यों छोड़ा? इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि धर्म की बात है, मर्यादा की बात है, त्याग की बात है, इसलिए छोड़ा क्योंकि बेवकूफ नहीं हो यार। हाथ जल रहा था तो छोड़ूंगा नहीं तो क्या करूंगा? हाथ जल रहा था तो छोड़ दिया, सहज बात है। त्याग सहज होता है, उसमें कोई बनावटीपन, कोई तैयारी, कोई प्रक्रिया नहीं होती। अच्छा सर, कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम सबके बीच रहकर भी शांत रह सकें? तुम सबके बीच किस तरीके से हो? तुम सबके बीच उसी तरीके से हो जैसे कि यहाँ बीच में कोई बैठा हो जो दुर्गंध छोड़ रहा हो। तुम सबके बीच वैसे ही हो जैसे कि यहाँ पर कोई आतंकी घुसाए और हम सबके बीच रहे और गोलियां चला रहा हो। हम सब एक दूसरे के बीच हैं ज़रूर, पर किस तरीके से? हमारे रिश्ते कोई प्रेम के रिश्ते हैं। आप क्या बोलते हो सबके बीच रहना? सबके बीच रह करके आप क्या किसी को सुकून देते हो, आनंद देते हो? एक दूसरे के साथ ज़रूर हो, पर वैसे ही जैसे दो सेनाएं एक दूसरे के साथ होती हैं। दो सेनाएं एक दूसरे के साथ कैसे होती हैं? खंजर ही घोंप रही हैं एक दूसरे को। आप बोलो कि गले मिल रहे हैं, दो पहलवान हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और दोनों ने जकड़ रखा है एक दूसरे को, बोलो कि गले मिल रहे हैं, आलिंगनबद्ध हैं। हाँ, अगर बेहोशी में हो और ऐसे देखोगे और पहलवानों ने ऐसे पकड़ा हुआ, बोलोगे देखो प्रेमी हैं, गले मिल रहे हैं, और गले नहीं मिल रहे हैं, वो पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को। तुम रिश्तेदारों में भी जाते हो तो उन्हें पछाड़ने की ही तो कोशिश कर रहे होते हो। अच्छा, भारी वाला हार, अच्छा, वो उधर शर्मा जी के बेटे का IIT में हो गया, बिल्लू। ये और क्या है? ये युद्ध ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? तो ये क्या है कि हम सबके बीच रहते हैं सिर्फ इसलिए कि 10 लोगों के साथ बैठे हो तो उनके साथ नहीं हो गए। साथ होने का अर्थ बिल्कुल दूसरा होता है। साथ होने का अर्थ होता है प्रेम। किसी पार्टी में जाते हो, ब्याह की कोई दावत है, वहाँ गए, वहाँ तुम्हें प्रेम कहाँ दिखाई पड़ता है? कहीं भी नहीं है, उस मंच पर भी नहीं है जहाँ दूल्हा दुल्हन बैठे हैं। ये तो छोड़ ही दो कि जो मेहमान आए हैं उनमें आपस में प्रेम है या नहीं है। वहाँ मंच पर जो 2 जने बैठे हैं उनमें भी नहीं है। अब तुम बोलो कि देखिए ये पूरा एक सामाजिक माहौल है, एक उत्सव किया जा रहा है, उसमें प्रेम कहाँ है? ये बताओ। लोग बहुत सारे हैं और साथ साथ हैं, हो सकता है एक ही थाली से खा भी रहे हो, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, गीत संगीत चल रहा है, कोई नाच रहा है। उसमें बता दो कि निकटता कहाँ है, साथ होने का भाव कहाँ है, प्रेम कहाँ है? तो क्यों बोल रहे हो कि हम सबके साथ हैं? तुम कहाँ साथ हो? शारीरिक रूप से बस लगता है साथ हो, मन तो कोसों दूर है। पर जब दृष्टि स्थूल रहती है तो कहती है नहीं, अगल बगल बैठे हैं ना तो साथ हो गए।
देह मिल गई ना तो मिलन हो गया। ये स्थूल दृष्टि का नतीजा है। उसको सिर्फ मोटी चीजें दिखाई पड़ती है। हो गया ना, देखो ना, अगल बगल बैठे हैं, यही प्रेम है। एक ही घर में रहते हैं तो साथ है। जितने लोग एक ही घर में रहते हों, चाहे मियाँ बीवी हों, चाहे माँ बाप हों, उनमें कहाँ कुछ साथ है? कहाँ कोई कहाँ? ऐसा तो सर हमारे अंदर हमेशा दिखता रहता है। तो कंपटीशन हो गया, एज कंपटीशन, दूसरे को गिराना, वो सबके अंदर ऐसा दिखता ही है। और ग्रीडी, फिर जीलियस फील आता है। तो ऐसा तो होना ही है, फिर सबके पास होगा। फिर यानी हम एक दूसरे के सब दुश्मन ही हैं। देखो, बोध में ये होता है, आम तौर पे तुम्हें कोई बताए कि ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं तो तुम्हें क्रोध आएगा, विरोध आएगा, तुम्हारी त्योरियां चढ़ जाएंगी। पर जब तुम जानते हो, जब तुम्हें बोध उठता है, जब तुम रियलाइज करते हो कि ये सब दुश्मन है, तो तुम मुस्कुराते हो। समझना, कोई बताए कि सब दुश्मन है तुम्हारे, तो तुम्हारे भीतर से विरोध आएगा, क्रोध आएगा। लेकिन जब तुम खुद जानते हो, तो अभी देखा क्या कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। हाँ, अब इसमें मुस्कुराहट है। अच्छा, तो हम सब दुश्मन थे, फिर सब मुस्कुराओगे। ओ, तो हम 30 साल से साथ रह रहे थे, 4 बच्चे कर दिए, हम दुश्मन थे। ये तो बड़ी मजेदार बात है। अब वहां कोई कष्ट नहीं है, तथ्यों में कोई कष्ट नहीं होता। और तथ्यों में जब गहरे उतरा जाता है तो उसी का नाम बोध है। वहां कोई कष्ट नहीं है, वहां आनंद है, वहां मुस्कुराहट है। रियलाइजेशन से त्यागने को कम किया जा सकता है। रियलाइजेशन से त्यागना, रियलाइजेशन और त्यागना एक ही बात है। तुम क्या पकड़ के रखते हो? अपने भ्रम। और रियलाइजेशन यानी बोध का अर्थ है भ्रमों को त्यागना। तो एक ही है। त्यागने का ये मतलब थोड़ी है कि जा करके कहीं कूड़ेदान में डाल आए। पकड़ा भी यही है, छोड़ोगे भी यही। यही है रियलाइजेशन, यही बोध है। कोई हाथ से थोड़ी पकड़ते हो। वो तो बताने के लिए एक स्थूल उदाहरण देना पड़ता है कि हाथ में कोयला पकड़ रखा है, पर पकड़ तो यहां रखा है ना। जब पकड़ यहां रखा है तो छोड़ोगे भी यही। और पकड़ यहां भी नहीं रखा, ये भी बहुत स्थूल है। जहां भी पकड़ रखा हो वहीं छोड़ना। तो बोध होते ही त्याग तो अपने आप ही हो जाएगा, करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अंगारा छूट ही जाएगा हाथ से, छोड़ना थोड़ा ही है उसे। तो त्याग करना नहीं होता, करना नहीं होता, त्याग करने की चीज नहीं होती, त्याग हो जाता। फिर कोई विकल्प भी नहीं होता ना उसमें। फिर तुम पूछोगे नहीं कि क्यों त्यागें। फिर तुम ये नहीं कहोगे अच्छा त्याग दिया तो हमारा क्या होगा, और त्याग दिया और फुफिया ससुर को बुरा लग गया तो फिर ये सब सवाल पूछोगे कि अलीगढ़ वाली ताई जी त्यागने को बड़ा बुरा मानती हैं। तो हमारे सामने परिस्थिति ही ऐसी बन जाएगी, हो जाएगी। परिस्थिति बाहर नहीं बनेगी, भीतर कुछ ऐसा होगा कि अपने आप मुक्त हो जाओगे। बोध होगा कैसे? जब होगा छोड़ दोगे। बोध होगा और मूर्खता है। अब इसमें तथ्य क्या और कल्पना क्या है? देख रहे हो क्या छुपा रखा है सवाल में? ये नहीं पूछ रहे कि अभी बोध होगा कैसे, कब? वो 26 तारीख को। तो बोध तो होगा 26 तारीख को, तो अभी क्या है वो ठीक है, फिर अभी मूर्खता ठीक है। त्यागने को ना सिर्फ एक तरह से जो एक जनरल माइंडसेट है, त्यागना मीन्स अलग होता, सेपरेट, शारीरिक रूप से। हाँ, शारीरिक रूप से। ये एक सेंस है। यहां से कहानी नहीं शुरू होती।
हम त्यागने को शारीरिक दूरी इसलिए मानते हैं क्योंकि उससे भी पहले हमने प्रेम को भी क्या माना था? शारीरिक निकटता। जब निकटता शारीरिक हो तो फिर त्याग भी क्या होगा? तुम किसी के पास आ गए और उससे बात करने लगे तो इसका नाम तुमने क्या दे दिया कि ये तो देखिए प्रेम है, ये अपनापन है, ये निकटता है। तो अब जब त्यागने की बात चलेगी तो तुम तुरंत क्या कहोगे कि दूर हो गए। ये दोनों ही झूठ थे, तुम्हारा पास आना भी झूठ, तुम्हारा दूर जाना भी झूठ। त्यागने का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति को त्यागा, त्यागने का अर्थ है दोनों प्रकार के झूठों को त्यागा। हम ये भी जान गए कि हम अपने आप को जिनके समीप समझते थे हम उनके समीप कभी थे ही नहीं। भले ही दशकों से एक ही कमरे में रह रहे थे, एक ही बिस्तर पे सोते थे, पर समीपता तो थी ही नहीं। झूठ को त्यागा, भ्रम को त्यागा। एक्सेप्ट करना ही थोड़ा अंदर बात है। और फिर वहां ये जरूरत नहीं रह जाती है कि तुम बच्चों की तरह कहो कि अब कट्टी हम दूर जा रहे हैं। ये सब बड़ी बचकानी बातें हैं कि घर छोड़ के निकल लिए कि नहीं अब तुम उस कमरे में सोना, हम वहां सोएंगे। उससे क्या हो जाएगा? दिमाग तो वही है। यहीं से पकड़ रखा था, यहीं से छोड़ो। जब भ्रम छूटते हैं तब प्रेम आता है। तुम डरते इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि भ्रम नहीं प्रेम छूटेगा। सच तो यह है कि प्रेम कभी था ही नहीं, भ्रम था। भ्रम जाएगा, प्रेम आएगा। डरो मत।